शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को भगा देती है कि तुम भागो, और हमारा मेन कैरेक्टर भी भाग जाता है और शैतान तो एकदम पीछे पड़ा हुआ था। और मैडम जी डरती नहीं, मैडम जी लड़े जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ठीक है लड़ो यार, लड़ने के बाद मुझे मालूम है आ जाना, मैं जब तक निकलता हूँ। मैडम जी की ओर आते हैं, देख सकते हैं अटैक निकालती है, कर देती है, बड़े बड़े धमाके यहाँ पर होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बीस्ट पे बैठ के भागे जा रहा है कि भागो यार, इनके धमाके के बीच में गलती से भी मैं आ गया ना तो मैं मर जाऊंगा। और जहां जाना था वहां तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर पहुंचता है और सामने बड़ा सा चट्टान था, जिस चट्टान के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा छेद है। और ये छेद नेचुरल नहीं है, ऐसा लगता है किसी ने अपना नुन्नू किसी ने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करके उसमें इतना बड़ा छेद कर दिया है। मगर कौन कौन हो सकता है जिसने इतने बड़े चट्टान में छेद करते ही तोड़ के यहाँ पे रख दिया। जहां तक कि मुझे आइडिया है, ऐसा काम तो एक बंदा कर सकता है जो कि बॉर्डर पे रहता है, जो वॉरियर यहाँ पर है। मेरे बाप के साथ उसकी जान पहचानती है, लेकिन वो यहाँ पर आएगा नहीं यार, ऐसे करने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उतने में अचानक से नाक से पूरा खून आने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार, वो जिसने भी ये अटैक किया ना उसने सॉर्ड डेंटेड का यूज किया है। उसके सॉर्ड डेंटेड में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था कि लिटरली मेरे को देखते ही देखते कान से खून यहाँ पर आ गया। तो ज्यादा देखना नहीं चाहिए वरना मेरे पे ही मुसीबत होगा। उतने में पीछे से धमाके वमाके होते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग कौन है यार, हाँ तो अपनी लड़की थी जो उस ड्रैगन के साथ लड़ रही थी, और लड़ाई करते करते देख सकते हैं ड्रैगन की हालत ही खराब हो चुकी थी, उसने मार डाला था। लेकिन मैडम जी अभी भी जिंदा थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी जिंदा हो, और आखिरी अटैक करके ड्रैगन को पूरी तरीके से खत्म ही कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी लकवाट खत्म कर दिया इसने। और ड्रैगन की बॉडी पे एक सांप फूल जैसा कुछ लगा हुआ था, वो फूल नोच लेती है, जो हमारा मेन कट्टा ले लेता है और कहता है इस फूल बेसिकली एक ब्लड स्पिरिचुअल होता है जिसे तुम अपना कल्टीवेशन करके इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन मुझे मालूम है कि हैरानी किस बात का हो रहा है, कहानी के अंदर गेम के अंदर वो जो ड्रैगन एक टाइप की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, लेकिन इसने तो मार डाला। यानी ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा है। अगर मैं कहानी के अंदर नहीं आता, नॉर्मली चलता, वो आती, लेकिन मैं आ गया जिसके चक्कर में कहानी एकदम बदल गया। और लड़की देखो यार मर गई, लेकिन अपनी लड़की जिंदा है, लेकिन लड़ाई करने के बाद थक जाती है और बेहोश होकर नीचे गिरती है। लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे कैच कर लेता है और कहता है उठो 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 ना। दूसरी ओर है, याद है ना, दो बंदे हमारे मेन कट्टा को ढूंढ रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते वो लोग आ जाते पास वाले एरिया में। बोला भी जाता है फक, ऐसा लगता है इस एरिया में लड़ाई हुआ होगा बहुत बड़ा। साथ में जो लड़की थी वो भी कहती हाँ, और ये जो ड्रैगन जिसको मारा गया है ना, वो छठे लेवल पे थी। एक और लेवल अप होता तो ये इंसान में भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन क्या ही करे, मार डाला बेचारी को। लड़का भी कहता क्या करे यार, मुझे लगता है काम एक ही कर सकता है, क्वीन मो, यानी अपनी लड़की क्वीन मो उसका नाम है। तो दूसरी भी कहती है एक सेकंड, यानी यानी क्वीन मो ने हमारे थर्ड यंग मास्टर को किडनैप कर लिया। वो भी कहता है या मुझे तो यही लगता है उसने किडनैप कर लिया, हमें सही टाइम पे जाके बचाना चाहिए, कहीं लेट ना हो जाए, मुझे लोकेशन ढूंढना चाहिए, खबर भेज दो कि मिल गया है। ये भी कहती व्हाट, अभी तक मिला कहाँ है, अभी तो हम ढूंढ ही रहे ना। ये भी कहते इस एरिया में आ गए, यहीं पे बैटल हुआ था, थोड़ा बहुत ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जब तो तुम खबर देके बाकी बंदे लोग को बुलाओ ना यार। वो भी कहती है ठीक है, और जो छेद है ना ये भी देख लेते कि व्हाट, ये छेद किसने किया। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं, जो लड़की को लेकर भाग रहा था और चिल्लाया जा रहा था कि उठो ना मैडम जी, उठो ना यार, तुम ही तो स्ट्रांग हो, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। उठने का नाम ही नहीं ले रही। फाइनली उठ जाती है और कहती है अरे उठ गई, मैं उठ गई, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसी केव के अंदर जहाँ पे मैंने बोला भी था, काफी आगे यहाँ पे चले आए, तुमको बहुत ही चोट यहाँ पे लगी है, काम कर लो, आराम कर लो, उठो मत, तुम मेरे गोद में रहो। वो भी कहती हाँ लेकिन तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम मेरी इज्जत लूट लोगे तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पागल, मुझे क्या समझ के रखा है, नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझे तो इस बात का डर है कि पापा ने गलती से मुझे देख लिया कि मैं उनका रियल बेटा नहीं हूँ, मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। अरे यार वो अपने बेटे से बड़ा प्यार यहाँ पे करता है। वो भी कहती क्या हुआ, टेंशन न लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में, तुम्हारे बाप को तो बिल्कुल भी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मैं भी किसी को यहाँ पे नहीं बताऊंगा, भाई दबे तुम्हारी हालत थोड़ी खराब है, तो ऐसे में तुम उड़ सकती हो या नहीं उड़ सकती हो। वो भी कहती है दिल नहीं उड़ सकती, तो वो आराम करने के लिए बैठ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग फिर से प्रॉब्लम हो गया, वो उड़ नहीं सकती और मैं लेके उसको जा भी नहीं सकता, क्योंकि आगे छोटी सी खाई है, उसको क्रॉस करने के लिए मुझे बीस्ट पे बैठना पड़ेगा। बीस्ट पे दोनों बैठ पाएंगे क्या, एक सेकंड, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, वापस मैडम जी को गोद में उठा लेता है। मैडम जी भी कहती क्या हुआ तूने गोद में क्यों उठा लिया। ये भी कहता चलो मैडम जी एक छोटा सा सट्टा लग जाए। वो भी कहती सट्टा कैसा सट्टा। ये भी कहता थोड़ा सा रिस्की है, मैं कूदने वाला हूँ इसमें, मैं तो शायद बचूंगा या मरूंगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप बच जाओगी, लेकिन अगर बाई चांस मैं बच गया ना तो आपको एहसान मानना पड़ेगा मेरा।
वो भी कहती है लेकिन तू कूदेगा तो तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना नेगेटिव सोचती हो, पॉजिटिव, ऑल इज वेल, पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो। मैं तुमको लेके कूद रहा हूँ, बचने के चांसेस कम है लेकिन चांस है कि जीत भी जाए, पार भी कर ले। हो गया तो यानी मेरा तुम्हारे पे एहसान है, मेरा एहसान मानोगी क्या, मानोगी क्या मेरा एहसान। वो भी कहती है ठीक है, अगर हम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, जय बजरंग बली। और वो कूद पड़ता है, बीस्ट पीछे से पगला जाता, बट मेरे रहते भर में अकेले कूद गया बिना मुझे मुसीबत में डाले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं कूद तो गया क्योंकि मैडम जी का जो लक है ना 93 है, ये कूदेगी भी तो नीचे गद्दे पे गिरेगी। अगर ये मगरमच्छ से भरे हुए समुद्र में चली गई ना, मगरमच्छ इसको सोल के सबको खा जाएगा। अगर ये प्लेन से भी नीचे गिरेगी ना, प्लेन में अगर 100 लोग है ना 99 लोग मर जाएंगे लेकिन ये जिंदा रहेगी। इसका लक इतना बेहतरीन है, इसके लिए लेके कूद पड़ा था कि ये तो बची जाएगी, इसके साथ मैं रहूंगा तो शायद मैं भी बच जाऊंगा। अब आते भाई वही जो हमारे मेन कट्टा को ढूंढ रहे थे, और उसने टीम बुलाने को बोल दिया था तो टीम वाले आ भी जाते हैं। ये भी कहता हो तू आ भी गया, थर्ड यंग मास्टर तुझे मिला क्या। वो भी कहता भाई थर्ड यंग मास्टर को ढूंढने के लिए तू गया था, और तूने तो बोला था क्वीन मो नाम की जो लड़की है ना वो लेके चली गई है। वो भी कहता अरे हाँ हाँ मैं ही भूल जाता हूँ। चल जब यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, दोनों मिलकर ढूंढते हैं, यही कहीं छुपा होगा और छुपी होगी, ढूंढ लेंगे, अपने लॉर्ड को देंगे, मजा आएगा, फिर दारू पियेंगे। वो भी कहता नहीं भाई तू दारू पिला के पीछे से मार लेता है। वो भी कहता चल ना भाई मजाक कर रहा था, सीरियस काहे ले लेता है। वो भी कहता नहीं दूर रहने का मेरे से। वो भी कहता ठीक है मैं दूर ही रहूंगा, अकेले अकेले दारू पी लेंगे, पहले अपने थर्ड यंग मास्टर को ढूंढ लेते हैं। वो भी कहती यार थर्ड यंग मास्टर को ढूंढ लेते हैं। वो भी सोचता कि अरे यार मैंने किसी और को बुलाने का सोचा था लेकिन ये पागल पता नहीं किसको लेकर आ गया। यार बहुत ही अकड़ू बंदा है, एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, डोंट लाइक हिम। उतने में दो बंदे और आ जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की थी उसकी नौकरानी थी। बोला भी जाता रे बड़े यंग मास्टर अब चले आए। हमारे मेन कट्टा का भाई था, सौतेला भाई अपना भाई मालूम नहीं, उसने यंग मास्टर बुलाया, बड़े यंग मास्टर यानी सबसे बड़ा हुआ, और हमारे मेन कट्टा को थर्ड यंग मास्टर बुला रहा था, यानी वो थर्ड हुआ ना। ये भी पूछ लेता है कि वेल क्वीन मो मिली कि नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता है यहीं कहीं तो छुपा ही होगा, प्लीज ढूंढने में मेरी हेल्प यहाँ पे कर दो, एहसान रहेगा। वो भी कहते यार हम तो कब से यहाँ पे ढूंढ रहे थे ना भाई, दबो मैडम जी आपकी नौकरानी है ना। वो भी कहता यार मेरी नौकरानी है, चलो यार नौकरानी भी कहती है चलो, मगर कहाँ। तो वो भी कहता है एक अलग एरिया में जाना है, वहाँ पे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम है। सुनो यार आप लोग मेरे भाई को ढूंढ लो। यार देखो मेरा भाई नल्ला है, नुबड़ा बेकार है, टट्टी है, मुझे आई डोंट लाइक हिम, लेकिन है तो मेरा भाई, कुछ हो गया तो पापा सूत के रख देंगे। तो मुझे विश्वास है आप लोग उसको ढूंढ लोगे। जब तक मैं चला वापस मिलेंगे, पक्का यहाँ पे मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। हाँ 3 साल हो गए, साला नुबड़ा मरता भी नहीं है, बसता भी नहीं है, पापा की ऐसी की तैसी। पापा ना होते तो मैं तो उसको कब का मरने के लिए छोड़ देता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने शायद ही कोई चाइनीज़ मांगा देखा होगा जिसमें वाकई में 2 भाइयों के बीच में प्यार होता होगा। सब एक दूसरे को मारने काटने में ही लगे रहते हैं। चलो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।